हेलो फ्रेंड, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो इस चैप्टर की होने वाली है सबसे टफ एक्सरसाइज अब तक की। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है 4.4 तक तो उनको प्लीज जाके देख लो, उनको प्लीज पढ़ लो, तभी इस एक्सरसाइज को करने का फायदा है। अगर अदरवाइज ये एक्सरसाइज इतनी जल्दी से समझ में नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है? सबसे पहली बात है रिवीजन। हमें 4.4 तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमें आना चाहिए। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, और हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आनी चाहिए। ये फॉर्मूला भी होता है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हमको आनी चाहिए जो हमने 4.4 में सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक नई आइडेंटिटी आई है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बेटा a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकलता है? सिंपल सी बात है, a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। हाँ है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी से कर दो। पहले a से करो फिर b से करो। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा यही आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। क्या? a प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब है तो a क्यूब आ गया। अब a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। a की पावर कम हुई 3 से हो गई 2, b की पावर हो गई 1, a की पावर हो गई 1, b की पावर 1 बढ़ गई हो गई 2, a की पावर हो गई 0, b की पावर क्या हो गई 3। ठीक है, तो एक लर्न करने का तरीका है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a की पावर कम हो गई, b की पावर बढ़ गई, प्लस 3a, b की पावर फिर बढ़ गई, a की पावर एक और कम हो गई, a की पावर 0 हो गई, b की पावर क्या हो गई 3 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे b क्यूब आएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा, छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो भी a क्यूब प्लस, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3ab दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3ab कॉमन ले लिया। 3 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, क्या बचा? a बचा सर। प्लस इधर 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, एक b कॉमन आ गया, क्या बचा? b। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला है। a प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको प्लीज याद रखना आइडेंटिटी को। आगे देखते हैं दोबारा से बेटा, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं आई है, ये नई आइडेंटिटीज ऐड हुई है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे थोड़ी आसान थी और कुछ 8th क्लास की भी थी। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस, बेटा फिर से पावर क्या हो जाएगी? a की कम होती जाएगी, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। ठीक है, और जहां पे b की पावर ऑड है, जहां पे क्या है? b की पावर ऑड है, वहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जहां जहां b की पावर ऑड है वहां वहां माइनस आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां से दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा? माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन लेना है। 3a और b दोनों में से क्या कॉमन आ गया? माइनस का 3ab। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का, 3 में से 3 आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर निकल गया तो क्या बचा? a, b तो बाहर ही आ गया। प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा। ठीक है, प्लस में से माइनस निकाल लोगे तो क्या बचेगा? माइनस। जैसे 2 है, 2 प्लस का है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? माइनस का। फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 2। यही लिखा है, हाँ है ना? बिल्कुल सही। तो प्लस में से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? माइनस। तो ये 3a तो निकल गया, क्या बचा हमारे पास? b बचा, माइनस का b क्यूब। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं बेटा, आगे 2 फॉर्मूले और हैं, उनको हम डिराइव करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला हमारे पास फॉर्मूला है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा सर? वो होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई में माइनस है, और जहां माइनस वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस वाले में क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होगा एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। प्लस वाले में यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, माइनस वाले में यहाँ पे तो एक्स माइनस वाई ही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इनको डिराइव भी कर सकते हैं हम। डिराइव कैसे कर सकते हैं, देखो वी नो दैट सिर्फ एक मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। पिछली वाली एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन डेरिवेशन में था, ये क्वेश्चन था इसको डिराइव करना, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, आपको आना चाहिए। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का कर रहे हैं, चलो ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था भाई, इसका देखा था सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, सर यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जो ये माइनस की आइडेंटिटी का है, ये इधर आके क्या हो गया बेटा सर प्लस का हो गया, क्या हो गया प्लस का। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो इधर इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 1, तो ये x माइनस वाई क्या आ गया कॉमन आ गया। इधर x माइनस वाई से कॉमन निकाला, पावर थी 3, क्या बच गई पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 3xy बच गया सर, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके ओके, तो ये हो गया x माइनस वाई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा क्या होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी कोई बात हुई सर, प्लस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है वो भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, उसके लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, इसको प्लस को उधर लेके जाओगे, कॉमन निकालोगे, फिर से ये प्रूव कर सकते हो। ये वाली मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, इसमें आंसर आएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो बेटा ये प्लस का है ना, प्लस वाई स्क्वायर, उधर क्या आएगा माइनस का। माइनस में ये प्लस का होगा, प्लस में ये माइनस का होगा, माइनस में ये एक्स माइनस वाई माइनस का ही होगा, प्लस में ये एक्स प्लस वाई प्लस का ही होगा। स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं फटाफट। ठीक है, ये वही वाली आइडेंटिटी बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। एक्स वाई के टर्म्स में बोलो, ए बी की टर्म्स में बोलो, बात एक ही है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगली आइडेंटिटी ये है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। इसको निकालने का और कोई तरीका नहीं है, आप सीधा इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार x से मल्टीप्लाई करो इसकी, एक बार y से करो इसकी, एक बार z से करो इसकी, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 6xyz का क्या हो गया, इसका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आई होप ये क्लियर होगा। अगर देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर, एक आइडेंटिटी तो ये हो गई हमारे पास, एक तो ये हो गई सर। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाता है तो क्या ये 0 इंटू ये कुछ भी हो बेटा तो 0 ही हो जाएगा, हाँ या ना। ये क्या है, ये हो गया 0 की मल्टीप्लाई किसी भी करो 0 ही हो गया, बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया सर। तो ये माइनस का क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। कब जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के। तो दो फॉर्मूले हमें इससे मिलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के बराबर हो जाता है।
दो अलग एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले निकले हुए हैं ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक बात और, जब भी हम इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी हम फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखना है क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्या कुछ भी इनमें से कॉमन आ रहा है। तो देखो ये 3p² है भाई, ठीक है सर मान लिया। ये 3pq है सर, ठीक है। माइनस है इधर, क्या 18 को मैं लिख सकता हूं 3 6 18? हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन q²। इधर नीचे तो बेटा मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, 3pq माइनस का 10q²। ठीक, ओके सर, ओके। क्या इसमें से, इन सब में से बेटा 3 कॉमन आ रहा है? क्या इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है? अगर कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो जरूर सबसे पहले वही देखो और उस कॉमन को बाहर निकालो। कॉमन को बाहर निकाला, 3 बाहर निकाला तो बच गया p²। इधर से 3 बाहर निकाला तो बच गया pq। इधर से 3 बाहर निकाला तो बच गया माइनस का 6q²। ओके सर, ओके सर। अगला, यहां पे तो कुछ नहीं हो रहा बेटा, ये किसका स्क्वायर है? p का। ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना? तो इसमें कौन सा, इसमें वो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो है, इसके साथ 1 है, 1 और इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा 1 इंटू -10, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 इंटू -10 यानी माइनस का 10। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 इंटू -10 माइनस का 10, और ऐड करके आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए प्लस का 3। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करके आता हो प्लस का 3 और माइनस और मल्टीप्लाई करके आता हो माइनस का 10। बेटा देखो दो नंबर माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस का आ रहा है दो नंबर को, तो एक प्लस का एक माइनस का, हाँ है ना? दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तभी माइनस का आएगा जब उनमें से कोई एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। अच्छा, और दोनों नंबर को ऐड करके आ रहा है 3, प्लस का आ रहा है, यानी बड़े वाला नंबर प्लस का है। क्या ये बात समझ में आ गया? 10 10 10 10 कैसे आता है? 10 कैसे आता है? बहुत ही आसान, 2 5 जा 10। 2 और 5 बेटा मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, वो तो आना ही था। 2 और 5 में क्या 3 का डिफरेंस है? हाँ सर। और क्या प्लस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी बोला कि बड़े वाला नंबर प्लस का होगा, छोटे वाला नंबर माइनस का होगा। ओके सर, ओके सर। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ये हमने 4.4 में सीखा है। अगर आपने बाई चांस 4.4 मेरे लाला नहीं करी है तो जाके 4.4 कर लेना। सबसे पहले 4.4 ही करो, उसके बाद फिर ये करना। तो यहां पे बेटा 3pq है, 3pq को हमने तोड़ दिया दो टुकड़ों में, 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला देखो, अब बेटा इसका भी यही हाल है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -6, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है माइनस का 6, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -6, और बेटा ऐड करके आ रहा है 1, ऐड करके आ रहा है माइनस का 1, ऐड करके आ रहा है माइनस का 1। इसके साथ माइनस है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो कौन है बेटा? 1 है। ठीक है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का यानी एक प्लस का एक माइनस का, दो नंबर को ऐड करके एक प्लस का है और एक माइनस का है, जिसमें ऐड करके माइनस का आ रहा है, नहीं बड़े वाला नंबर किसका है? माइनस का है सर। इतना हमने सोच लिया। तो 2 और 3 बेटा, 2 3 का कितना होता है? 6। बड़े वाला नंबर माइनस का था, 2 माइनस 3 करूंगा -1 आएगा, 2 इंटू -3 करूंगा माइनस का 6 आएगा। ओके सर, फटाफट लिखिए सर। तो p² माइनस का क्या हो जाएगा? 3pq, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2pq माइनस का 6q² अपॉन p। अब देखो, अब इन दोनों में मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में मुझे जल्दी से बताओ क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है p। अच्छा, तो p बेटा कॉमन लिया, p² में से p बाहर आ गया, क्या बचा? p बचा, प्लस 5pq में से p बाहर आ गया तो क्या बचा? 5q बचा सर। ओके, इन दोनों में से बेटा क्या बाहर आ रहा है? इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है? माइनस का 2 बाहर आ रहा है सर। क्या बाहर आ रहा है? माइनस का 2। अच्छा, q भी बाहर आ रहा है और q भी बाहर आ रहा है। माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन लेना है। माइनस का ये बाहर आ गया, माइनस का q बाहर आ गया तो प्लस का p बच गया। इधर से माइनस का बाहर आ गया तो माइनस वाला प्लस हो गया। 10 में से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? 8 नहीं बचा बेटा, 2 5 जा 10 होता है ना, फैक्टर हम इसको कर रहे हैं। अब q² में से q आ गया तो क्या बचा? q बचा। अच्छा, जब बेटा ये दोनों सेम आ जाए, जब ये दोनों सेम आ जाए
तो समझ लेना तुम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिट का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू, इन दोनों में जल्दी से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है। p कॉमन आ रहा है सर, p कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर में से p कॉमन आ गया, क्या बचा p माइनस का 3q। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2q कॉमन आ रहा है सर, 2q। और क्या बच गया इधर अंदर, 2q कॉमन आ गया, क्या बच गया p माइनस 2 3 6, 3q बच गया सर, 3q बच गया। इधर भी ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, चलो ऐसे वाले ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे वाला लगाते हैं अपॉन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ सर। ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, तो p प्लस 5q दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या, p माइनस 2q बचा। ओके सर, अब देखो वापस इसमें से ये दोनों ये सेम आ गया, सेम आ गया तो मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो सेम चीज कॉमन ले लो, 3 इंटू क्या कॉमन आ जाएगा, p माइनस 3q कॉमन आ गया। इसमें से p माइनस 3q कॉमन आ गया, क्या बचा, p बचा सर, और इधर क्या बचा, प्लस का 2q बचा सर, ये तो कॉमन आ चुका है। अपॉन 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 ये आ गया हमारे पास p प्लस 5q अपॉन p माइनस 2q। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बेटा इतना ही था सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ भी वैल्यूज हमारी नहीं कटी। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते ही बेटा हमारे मन में ख्याल आया, क्या तुम्हें ये फील आ रहा है, क्या तुम्हें ये वाला फील आ रहा है, a क्यूब या हमने x वाली टर्म से पढ़ा था क्या, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर है ना, और माइनस का y क्यूब। क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है मन में, बताओ बताओ सच्ची बताओ, क्या यही मन में आ रहा है। हाँ सर यही मन में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो सीधा लिख रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं, क्या हो गया, n माइनस एम का होल क्यूब, n माइनस एम का होल क्यूब। क्यों हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब के, ठीक है। ओके सर, ओके। इसमें से क्या हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मुझे बताओ क्या है। मैंने तुम्हें कहा था जब भी कॉमन आए तो कॉमन जरूर लेना है। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है सर, क्या कॉमन आ रहा है, 5। ओके बेटा इसमें 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस 5 टू गया 10, तो 2 ये हो गया 5 टू 10, तो 2 बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2mn, और यहाँ पे बच गया एन स्क्वायर। अब तुम इसको ध्यान से देखो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। चाहूं तो मैं a स्क्वायर ये भी लिख सकता हूं, देखो भाई, क्योंकि ऊपर n माइनस m है, ऊपर n माइनस m है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर। हाँ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस वाला तो कहीं भी लिख दो, क्योंकि ऊपर n माइनस m है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। तो ये हो गया n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5 इंटू n माइनस m का होल स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर से ही कट जाएंगे बेटा, n माइनस m का होल क्यूब का मतलब क्या है, n माइनस m इंटू n माइनस m इंटू n माइनस m अपॉन नीचे क्या है 5 इंटू n माइनस m के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, n माइनस m इंटू n माइनस m। क्या ये कट हो गया, हाँ सर, क्या ये भी कट हो गया। क्या आंसर आ गया, n माइनस m अपॉन 5। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या तुम्हें इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला याद करो, क्या था सर, इसका फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें से एक ये माइनस का आ गया, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। माइनस को अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले ना चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। w का क्यूब प्लस इसको मैं लिख लिया माइनस v का होल क्यूब, लिख सकता हूं माइनस v का क्यूब करूंगा तो यही आएगा। अच्छा सर बिल्कुल लिख सकते हो। ये हो गया बेटा x का क्यूब, वहां पे अपने में क्या है माइनस है तो माइनस लिया अपन ने 3, इधर क्या है w
इधर क्या है W, ये हो गया माइनस का V और इधर हो गया x। क्या ये बात समझ में आई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, क्लियर है सर? मेरे देखो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो क्या ये यही लिखा है? हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे हो सर, ये यही लिखा है। ओके ओके, तो देखो अब ये यही लिखा है, तो ये बन गया है बेटा फॉर्मूला। ये तो क्या बन गया फॉर्मूला, इसको देखेंगे बाद में देखेंगे, बाद में मिलेंगे इससे। नीचे देखो, क्या नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है? ये वाले क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जिसमें माइनस आ रहा है मतलब उसको माइनस का रख दो आप, जिसमें माइनस आ रहा है उसको क्या रख दो? माइनस का। यानी v वाले में दोनों में माइनस है, तो v किसका है? अपना माइनस का। तो इसमें हमने लिख दिया w का स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर। माइनस v का स्क्वायर करूंगा तो प्लस v आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस आएगा प्लस 2ab, तो 2w, b कितना है? माइनस का v, हाँ सर बिल्कुल सही, 2 माइनस v, ये कितना है? x प्लस 2w इंटू एक्स। ठीक है, ये यही लिखा है बेटा, ये यही लिखा है। 2 इंटू डब्ल्यू, माइनस का v क्या आएगा? माइनस का 2v है, 2vw, ये रहा। ये वाला माइनस का 2vx, ये यही आएगा। हाँ या ना? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो, अब लगाएंगे फॉर्मूला फटाफट। ये बन गया भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर w a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस डब्ल्यू इंटू माइनस का वी, है ना, माइनस बी सी यानी माइनस वी इंटू एक्स माइनस सी ए यानी माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया भाई, सीधा का सीधा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फटाफट इसको लिख लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ पे ऐसा लिखे ना बेटा, है ना, तो आपके उधर ना बहुत सारी जगह बचेगी आपको, तो यहाँ पे ना रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये बराबर होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। हमने ये आइडेंटिटी यूज करी, तो हमें उसका एक बार आप रीजन जरूर लिख देना कि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगली आइडेंटिटी मुझे दिख रही है भैया, साफ साफ दिख रही है मुझे, हाँ या ना? मेरे ख्याल से आपको भी दिख रही होगी। क्या बन रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हमने पढ़ी थी, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है ना, इसको हमने यूज करा, सॉरी इसको हमने यूज करा, तो ये आइडेंटिटी आई हमारे पास। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम है बेटा, यहाँ पे सेम है। क्या मैं इसको इससे कट कर सकता हूँ? हाँ सर, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा w का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वी डब्ल्यू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वी एक्स माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस का डब्ल्यू एक्स अपॉन ये हो गया हमारे पास w माइनस वी प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर आया। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमें एक और आइडेंटिटी लिखनी थी जो हमने ये वाली यूज करी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। क्या थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करना, दोबारा से देखना, तो आपको और आसान लगेगा आप जब करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला 4y स्क्वायर माइनस 20yz, ये बेटा किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? कर रखा है ऐसा क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर। ये बेटा इसको तो छोड़ देते हैं, इसको तो फिलहाल छोड़ देते हैं। ये किसका स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 5 का सर, 5 का, तो ये हो गया 5z का स्क्वायर। ओके सर, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2ab अपने आप लिख दिया मैंने, अपने आप। अब देखो 2 2 4 4 5 20 माइनस का 20, क्या माइनस का 20 ही आ रहा है? हाँ सर। क्या y इंटू जेड वाई जेड ही आएगा? हाँ सर। तो ये यही लिखा है,
ओके सर, आप कह रहे तो मान लिया सर। अब इसको देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखिए। 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर है सर? 5y का। और 4z किसका स्क्वायर है? 4z स्क्वायर क्या है सर? 2y का स्क्वायर है। ओके, अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर देखो, ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बेटा वही वाली बात है, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। अच्छा सर, अच्छा, ये हो गया y नहीं, इधर इधर है z, इधर है z, z है इधर, z है इधर, z z z z z, ये हो गया माइनस माइनस का 2y, ठीक है, और यहाँ पे आ गया z। ओके ओके, देखो कुछ भी कट नहीं रहा है, ये 2y माइनस 5z का स्क्वायर लिखा है। देखो मैं तो समझाता हूँ बात को, मैं 2 माइनस 3 का स्क्वायर करूँ, 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आया। मैं यहाँ 3 माइनस 2 का स्क्वायर करूँ, 1 का स्क्वायर यानी 1 आया। क्या दोनों का स्क्वायर सेम आएगा? 2 माइनस 3 करो चाहे 3 माइनस 2 करो, बात एक ही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5z माइनस 2y का स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हो। उससे क्या होगा ना, ये कट जाएगा बेटा, बस और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, बस हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 5z माइनस 2y, तो बेटा ये क्रॉस हो गया, कट गया, यहाँ पे पावर रह गई 1, तो ये जो हमारा आंसर आया है 5z माइनस 2y अपॉन कितना आ गया? 5z प्लस 2y। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5x नहीं बेटा 5z है, ठीक है। और यहाँ पर आइडेंटिटी लिखना मत भूलना, दो आइडेंटिटी यूज करी हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज हमने यूज करी और इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा, आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, एकदम धुरंधर क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर 1 है, तो 1 इंटू -6 मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा -6 और ऐड करके आ रहा है प्लस का 1। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आए -6 और ऐड करके आए प्लस का 1। अभी तक मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा फील, 3 और 2, और प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, ऐड करूंगा तो आएगा 1, मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है फैक्टर निकालने में, ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, या तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर जो वन शॉट होगा मैं उसमें उसको इंक्लूड करूंगा, तो आप वो जरूर देखना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। वैसे बहुत ही इजी है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपने पिछली एक्सरसाइज भी देखी है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या लिख दिया बेटा? एक्स को लिख दिया सर 3x माइनस 2x माइनस का 6, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। असल में क्या लिखा है? 3x माइनस 2x, असल में लिखा है x, असल में क्या लिखा है? x ही लिखा है। अगला देखो बेटा, इधर 1 है इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। दो नंबर बेटा, और दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, सब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और ऐड करके आना चाहिए सर माइनस का 7। बताओ दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करके बेटा प्लस का आ रहा है, तो या तो दोनों माइनस के हैं या फिर दोनों प्लस के हैं। ऐड करके क्या आ रहा है बेटा? माइनस का आ रहा है, यानी या तो दोनों क्या है? दोनों माइनस के ही है ना, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन हो सकता था। तो दोनों माइनस के, तो 3 4 12 होता है बेटा, ऐड करता हूँ 7 आएगा, तो दोनों, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ओके सर, अगला एक्स स्क्वायर माइनस 6x। दो नंबर बेटा ऐड करके आ रहा है माइनस का 6 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा 8, है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 8 8। दो नंबर बेटा ऐड करके माइनस का 6 और मल्टीप्लाई करके 8, मल्टीप्लाई करके दो नंबर को 8 आ रहा है, दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। ऐड करके माइनस का आ रहा है, मतलब दोनों नंबर माइनस के हैं। 2 4 8 होता है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस का 4 दोनों को ऐड करूंगा, माइनस का 6 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 8 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x प्लस का 8। ओके, अच्छा, इसको भी देखो, क्या ये हो गया एक्स का स्क्वायर,
क्या 9 कुछ है? 9 कुछ है सर, 3 का स्क्वायर है 9। किसका स्क्वायर है? 3 का। तो बेटा इसको लिख दिया मैंने x स्क्वायर, 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। ओके सर। अब देखो, अब दूसरा पेन लेते हैं, है ना। अगला स्टेप, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? सर x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर x। तो बेटा x कॉमन आ गया, ठीक है। अब इधर x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x बचा, प्लस 3x में से बेटा x कॉमन आ गया, 3x में से x बाहर आ गया, तो क्या बचा? 3 बचा सर। माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन लेना है। क्या 2 3 जा 6 होता है? हाँ, तो 2 दोनों से कॉमन आ गया, तो माइनस का 2 कॉमन आ गया, माइनस का 2 इसमें से कॉमन लिया तो प्लस का x बच गया, इसमें से माइनस कॉमन लिया प्लस बच गया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, क्या बचा? 3 बचा सर। हाँ या ना? बिल्कुल सही। अगला इन दोनों में से बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों से बताओ जल्दी से क्या कॉमन आ रहा है? सर x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? x माइनस 3 बच गया सर। इसमें से बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस है तो सर माइनस जरूर कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन लेंगे, और -4 में से -4x में से -4 निकाल लिया तो x बचा सर, और 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा क्या होता है? 12, माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस वाला बन गया माइनस का, और 4 3 जा 12, तो इधर बच गया 3। ओके सर, ओके सर, आगे 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 आओ। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सर x कॉमन आ रहा है, फटाफट। तो यहाँ पे x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x बचा सर। इसमें से x कॉमन आ गया, क्या बचा सर? 2 बचा सर। इन दोनों में से बताओ जल्दी से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? सर माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 2। माइनस का 2 सॉरी, माइनस का 2 कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है। माइनस का 4 कॉमन आया तो प्लस का x, प्लस वाला प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस बच गया। 4 2 जा कितना हो गया बेटा? 8, तो यहाँ पे 2 बच गया। ओके सर। यहाँ पे बताओ क्या फील आ रहा है? क्या कोई सी आइडेंटिटी की फील आ रही है मेरे बच्चे? कौन सी आइडेंटिटी की फील आ रही है? हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अब देखो क्या इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो x प्लस 3 आ गया बाहर, इधर क्या बच गया? x माइनस 2। अच्छा सर, जी सर। अगला, क्या इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ गया? हाँ सर, बिल्कुल कॉमन आ गया। तो इधर हो गया x माइनस 3, क्या बच गया? x माइनस 4 बच गया सर। वाह बेटा वाह, वाह वाह वाह। क्या ये समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला, क्या इन दोनों में से कौन कॉमन आ गया? x माइनस 2 आ गया, क्या बच गया? x माइनस 4। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही तगड़ा। एटलीस्ट 3 नंबर का है, 5 में भी आ सकता है, एटलीस्ट 3 का तो है ही है। इन दोनों में से ये हो गया x प्लस 3, और इस एक्सरसाइज में से ना एक क्वेश्चन आना जरूरी है, एक क्वेश्चन आना पक्का है। x माइनस 2 में से बेटा x माइनस 2 कट गया, x माइनस 4 में से x माइनस 4 कट गया, x प्लस 3 में से x प्लस 3 गया, x माइनस 3 में से x माइनस 3 गया, ओ सब चला गया, क्या बचा? 1, 0 नहीं बचेगा बेटा, डिवाइड हो रहा है क्योंकि। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन बचता है अब हमारे पास, ये भी बहुत ही प्यारा और बढ़िया क्वेश्चन। p की पावर 4 वाली तो सर कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, 4 वाली तो हमने कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। तो कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है सर? 2 वाली पढ़ी है, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो सर, लिख सकते हो। आप टीचर हो, मास्टर हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। 16 बेटा, 16 किसका स्क्वायर होता है? सर 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है? सर 2 का। तो क्या मैं 2 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? इसको लिख सकते हैं सर, फिलहाल के लिए लिख सकते हैं। चलो 4 का ही लिख लिया, फिलहाल के लिए मैंने 4 का काम चल जाएगा, तो 4 का लिख लिया। ओके सर। नीचे देखो बेटा, क्या ये p किसी का स्क्वायर है? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कब लगाते हैं? जब ये दोनों किसी के स्क्वायर ना मिले हमें। तो p स्क्वायर p का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का सर। तो लिख दो बेटा, तो p स्क्वायर p का, 4 किसका? 2 का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, क्या 2 2 जा 4 और माइनस का 4p, क्या यही लिखा है? हाँ सर यही लिखा है। तो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है सर। अच्छा जी अच्छा। ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा वो? a प्लस b और a माइनस b। अच्छा सर, और ये क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। अब p स्क्वायर प्लस 4, p स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा? क्या मैं p स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूं p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर? ये आगे भी सोल्व हो रहा है, देखो है ना, खूबसूरती देखो इस क्वेश्चन की। p स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं?
p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी लेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी ये वाला करते हैं, ये तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, है ना। अब अगला 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 अगला, तो ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 4, इसमें वापस आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो a प्लस b और a माइनस b, हाँ सर, और ये हो गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर। कट गया बेटा, क्या बचा, p माइनस 2 बचा सर, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चे आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एक्सरसाइज बिल्कुल टफ है, तो आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2-2 बार जरूर करना, अपने हाथ से जरूर करके जाना एग्जाम में, और ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।